रमज़ान मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत किस तरह की जा सकती है, इसका खास फार्मूला हम आपसे शेयर करेंगे। दिन में रोज़ा, रात में कुरान। जिस तरह दुनिया में रोज़ा और कुरान इकट्ठे हैं, क़यामत के दिन भी इकट्ठे होंगे और शफात करेंगे। नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ने से एक हरफ की 100 नेकियां मिलती हैं। नमाज में बैठकर कुरान पढ़ने से एक हरफ की 50। नमाज के अलावा अगर वजू के साथ पढ़ेंगे तो एक हरफ की 25, बगैर वजू के एक हरफ की 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन क्या कुरान से हम सिर्फ एक का 10 ही लेंगे? नहीं, बल्कि कुरान तो एक का करोड़, एक का अरब, बहुत कुछ फायदा देता है। कुरान और रमजान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। कुरान मजीद में दोनों लफ्ज इकट्ठे 4 मरतबा आए हैं। रमजान का प्राइमरी मकसद है तकवा हासिल करना, और यह कुरान मजीद भी मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तकवे के 7 दर्जे होते हैं। जिसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गया, वो भी मुत्तकी है, लेकिन वो पहले दर्जे का है। फरमाया अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम देखते उसको पाश पाश होता, यानी तबाह हो जाता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे अत्थर किसी पहाड़ से कहीं ज्यादा कवी और मजबूत है ना। कुरान पाक को नबी पाक की तसनीफ कहने वाले तो बहुत से थे, लेकिन कुरान की मिसल एक बात भी ना ला सके। अगर वो ला सकते तो ओहद और बदर में तलवारें लेकर थोड़ा आते। किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएं, कोई क्लास हो, हाथ खड़े कराएं, किसने कब आखिरी बार कुरान पढ़ा? गैस कर सकते हैं आप क्या रिजल्ट आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जादू पर नाज करने वाली कौम के लिए बड़ा चैलेंज थी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा मेडिकल साइंस पर नाज करने वालों के लिए बड़ा चैलेंज था। जबकि कुरान दुनिया के तमाम उलूम व फनून के एक्सपर्ट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, अल्टीमेट चैलेंज। कुरान मजीद रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ, और ये कुरान है लोगों के लिए हिदायत, हिदायत की वाज़ेह दलील, फैसले के लिए रोशन बातें, हक और बातिल में तमीज़ करने वाला। याद रखिए, ये जो रमज़ान है ना, ये ईमान और अमल दोनों को रिचार्ज कर देता है। इसका एक मतलब शिद्दत हरारत के, यानी हाई टेम्परेचर, यानी रमज़ान की बरकत से, रोज़े की बरकत से लोगों के गुनाह जल जाते हैं। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तलावत कुरान करनी है, दिल का जंग उतारना है, क्योंकि रमज़ान और कुरान ये इंसान की पूरी बॉडी को ओवरहॉल करके बैलेंस स्टेटस पर ले आते हैं। आपने नोट किया, जब कोई अहम इवेंट आता है तो शर पसंदों को कैद कर दिया जाता है और हिफाजती दस्ते खास तौर पर अपॉइंट किए जाते हैं ताकि अमन व अमान की सूरत जरा बरकरार रहे। तो रमज़ान से बड़ा क्या इवेंट होगा। और आप देख लीजिए, शैतान को कैद कर दिया गया और अर्श उठाने वाले फरिश्ते वो रोज़ादार की दुआ पर आमीन कहते हैं। तो ये वो दिन है जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान करनी है। रमजान और कुरान बड़ा गहरा रिलेशन है। इरशाद हुआ और हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा। इस महीने में एक इबादत तिलावत कलाम पाक के हवाले से खास तौर पे मुसलमानों के लिए मुकर्रर फरमाई गई, और वो है तरावी। जैसे रमजान और कुरान दुनिया में इकट्ठे हैं, क़यामत में भी इकट्ठे होंगे। रमजान और कुरान दोनों शफात करेंगे। रमजान एंड कुरान, फास्टिंग एंड कुरान, बोथ विल इंटरसीड एट द डे ऑफ जजमेंट। रोजा कहेगा मैंने दिन में इसे खाने से रोके रखा, इसके हक में मेरी शफात कबूल फरमा। और कुरान कहेगा मैंने रात में इसको सोने से बाज रखा, इसके हक में मेरी शफात कबूल फरमा, और दोनों की शफात कबूल की जाएगी। कुरान मजीद तौरात और इंजील की तरह एकदम नाजिल नहीं हुआ, बल्कि हालात और वाक़यात को पेश नजर रखते हुए 23 साल में ये कुछ कुछ हिस्सा नाजिल होता रहा, ताकि अहकामात भारी ना पड़े और कल्ब अथर को, नबी पाक अलैहिस्सलाम कल्ब अथर को वो तक़वियत हासिल हो। रमजान और कुरान इन दोनों का जिक्र 4 मरतबा इकट्ठे वो कुरान मजीद में आया है, और वो वाहिद महीना जिसका जिक्र कुरान में आया वो रमजान ही है। और जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका वो ये कुरान पाक लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते थे, और कुछ आयतें वो डायरेक्ट बगैर किसी वास्ते के मेराज की रात भी नबी पाक अलैहिस्सलाम को दी गई। ये अल्लाह ताला का अजीम एहसान है कि कुरान मजीद हमें मिला। रब ताला इरशाद फरमाता है अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम जरूर से देखते झुका हुआ पाश पाश होता हुआ, यानी वो तबाह हो जाता। तो इससे जाहिर होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अथर वो किसी बहुत बड़े पहाड़ से भी कहीं ज्यादा कवी और मजबूत है। हज़रत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका रमजान की हर रात को हाजिर दरबार होते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौर फरमाते। और जिस साल नबी पाक का विसाल हुआ उस साल आपने 2 मरतबा दौर फरमाया, और इस दौरान नबी पाक की सखावत वो तेज हवा से भी ज्यादा होती। तो जनाब, एक मामूल नबी पाक का रमजान में वो कुरान पाक की तिलावत का है। आज भी कुरान पाक की तिलावत बहुत ज्यादा की जाती है, मसाजिद भी बहुत ज्यादा हैं, हुफ़ाज़े किराम भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कुरान पाक की तालीमात का वो असर नजर नहीं आता। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तालीमी इदारे में चले जाएं, किसी भी डिपार्टमेंट की क्लास में जाके पूछें,
हाँ भाई, किसने कब आखिरी बार कुरान की तिलावत की थी और कितनी की थी, कितने हाथ खड़े होंगे, आप बखूबी गैस कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मदारिस हैं, ये जामियात हैं, ये मेहराब व मिंबर है मस्जिद के, जिन्होंने हमारा एक रिश्ता कुरान मजीद से मजबूत रखा हुआ है। और हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, जहां मर्जी चले जाएं, एक इस्लामी मुआशरे का ताल्लुक कुरान से तो कभी टूटना तो बहुत दूर की बात है, कमजोर भी नहीं हो सकता। और कुरान मजीद को खुश आवाजी और अच्छी किरात के साथ पढ़ने की तरगीब दिलाई गई। नबी पाक ने फरमाया, कुरान को अपनी आवाज से जीनत दिया करो, यानी इसको तरतील के साथ पढ़ा करो। फिर फरमाया, जो शख्स कुरान को सोज से लुत्फानंदोज हुए बगैर पढ़े वो हम में से नहीं। हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज में बहुत सोज था, नबी पाक ने भी आपकी आवाज को पसंद फरमाया था। कुरान पाक की तिलावत के वक्त रोना मुस्तहब है। इरशाद फरमाया, कुरान मजीद हुज़्न के साथ नाजिल किया गया, तो इसको पढ़ते हो रो, और अगर रो ना सके तो रोने जैसी शक्ल बना लो। कुरान दिलों का जंग दूर करता है। इरशाद फरमाया, दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है पानी की वजह से। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर ये दिलों का जंग दूर कैसे होगा? फरमाया, कुरान पाक की तिलावत और मौत को कसरत से याद करने से। सहाबा कराम का मामूल था कि कुरान मजीद पढ़ते हुए अगर जहन्नुम का जिक्र आता, अजाबात का जिक्र आता, आप रोकते थे, रोते, और जब कोई ऐसी बात आती खुशी वाली, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाया करते थे। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो ताल्लुक कुरान पाक से बहुत ही मजबूत था। आप जब कुरान पाक पढ़ते, उसकी बातों पर अमल करते। एक दफा आपके दरबार में कोई ऐसी बात हुई जो आपको नागवार गुजरी, आपके हाथ में एक दुर्रा होता था, हंटर होता था, और हाथों हाथ हिसाब बराबर कर दिया करते थे। आपका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा, एकदम आप रुक गए। हज़रत उमर फारूक की खफकी देख एक साहबी ने ये आयत पढ़ी, ए हबीब, मुआफ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो। रावी कहते हैं कि ये आयत सुनते साथ ही उमर फारूक आजम का गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया। तो अगर आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो इट मस्ट बी इन योर स्पीच, इट मस्ट बी इन योर कैरेक्टर। आप रमजान में कुरान पाक खत्म करते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट यू कैन डू इन रमजान। लेकिन हमारे पास आके आप कहते हैं, जी हमने कुरान पढ़ा रमजान के अंदर, हम आपसे पूछते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन आपको ये मुंह से बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि मैंने कुरान मजीद पढ़ा? आपका अंदाज क्यों नहीं बताता आप कुरान पढ़ते हैं? आप जहां पर कारोबार करते हैं, आपकी मार्केट से ये आवाज क्यों नहीं आती कि ये वो कारोबारी आदमी है जो रात को कुरान पढ़ता है और दिन में तिजारत कुरान पाक के असूलों की रोशनी में करता है? आप किसी अस्पताल में डॉक्टर हैं तो मरीज और आपके कॉलीग्स ये क्यों नहीं कहते कि जनाब ये फलां डॉक्टर साहब कुरान पाक पढ़ते हैं और कुरान पाक की तालीमात की रोशनी में ये तिब का काम करते हैं? तो कुरान मजीद में और रमजान में कुछ बातें मुश्तरक हैं। नंबर एक तो तकवा है, अल्लाह का डर, तकवा। यानी फरमाया कि मुसलमान पर रोजे फर्ज किए गए, ऐ मुसलमानों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर किए गए थे, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए। तो तकवा इज द मेन पर्पस। और कुरान पाक के बारे में भी फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। हुदल लिन नास भी फरमाया गया, ये इंसानों के लिए हिदायत है। तो ये फरमाया कि जनाब जो मुत्तकीन है वही इंसान कहलाए जाने के लायक हैं। लेकिन तकवे के ना दर्जे होते हैं, 7 दर्जे होते हैं। और एक दर्जा ये भी है कि एक इंसान ने सच्चे दिल से कलिमा पढ़ा, दायरा ईमान में दाखिल हुआ, तो मुत्तकी है। हाँ, वो सबसे पहले दर्जे का है, लेकिन उसको भी मुत्तकी कहा जाएगा। तो तकवा ये प्राइमरी चीज है जो रमजान में और कुरान में मुश्तरक है। और फिर शफात है, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया, कुरान भी शफात करेगा, रमजान भी शफात करेगा। और तीसरी खुसूसियत जो मुश्तरक है वो कुर्ब इलाही है। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है जब इंसान कुरान मजीद पढ़ता है, रहमतें नाजिल होती हैं। और इंसान जो रोजा रखता है, फरमाया हर इबादत की कोई ना कोई जजा है, रब ताला 700 गुना तक बढ़ा के सवाब इबादत का अता फरमाता है। लेकिन रोजा है, इसकी जजा मैं खुद हूं, यानी इसका बदला मैं खुद हूं, कि इसका मैं बदला जो दूंगा रोजादार को। और यह भी फरमाया कि रोजादार को क़यामत के दिन दीदारे इलाही से मुशर्रफ किया जाएगा, तो कुर्बे इलाही हासिल होता है। तो रमजान और कुरान के बड़े गहरे मामूलात हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का रमजान में खुसूसी तौर पे कुरान मजीद की तिलावत करना, साहबा कराम और बुजुर्गान दीन का भी तरीका होता था, वो तिलावत कुरान मजीद किया करते थे। और यह भी बात है कि कुरान मजीद रमजान में नाजिल किया गया। इसके अलावा जो मुसहफ इब्राहिमी, इंजील, तौरात, ये भी रमजान में ही नाजिल हुए थे। सूरतुल अलक की चंद इब्तदाई आयात से कुरान मजीद के नुज़ूल की इब्तदा हुई, और उसके बाद आने वाली सूरतुल कदर में बयान किया गया कि कुरान करीम रमजान की इस बाबरकत रात में नाजिल किया गया। और रवायात से मालूम होता है कि सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और दीगर बुजुर्गान दीन रमजान मुबारक में बिलखुसूस खास तौर पे एहतमाम के साथ
कुरान मजीद की तिलावत किया करते। और बाज असलाफ और अकाबरीन के साथ तो यह मंसूब है कि रमजान में वो सब काम छोड़ छाड़ कर ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करते थे। हज़रत इमाम मालिक, जिनकी मोता बड़ी मशहूर बुक है, आप हदीस और फिक्र का दीगर इल्म इन दिनों में मौकूफ कर देते और दिन रात रमजान मुबारक में कुरान पाक की तिलावत किया करते। और बात से भी मनकूल है कि वो बिलखुसूस आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में 2 दिन में एक दफा या रोजाना एक दफा कुरान करीम मुकम्मल खत्म फरमाया करते। तो जनाब, रूटीन ऐसी बनानी है कि इस रमजान में हमने कुछ स्पेशल करना है। रमजान मुबारक के अंदर कुरान मजीद को पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट इट विद स्मॉल स्टेप। हम रोजाना 3 आयतें कुरान मजीद की तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इतना कुछ आपको पता चलेगा, इतने आपको राजों के बारे में आगही हासिल होगी, आपको दुनिया, जिंदगी की सोशल, कल्चरल, एकेडमिक्स में हर जगह पर ऐसी गाइडेंस मिलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। और फिर इस रूटीन को हमने कंटिन्यू करना है, यानी रमजान के बाद भी सारी जिंदगी इसको जारी रखना है। कुरान पाक के एक हरफ को पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। याद रखिए, अगर नमाज में खड़े होकर पढ़े 100 मिलती हैं, नमाज में बैठ के पढ़े 50 मिलती हैं, नमाज के अलावा अगर वुजू पढ़े 25 मिलती हैं, नमाज के अलावा बगैर वुजू के पढ़े तो 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन सोचिए, क्या कुरान मजीद के साथ सिर्फ हमारा यही ताल्लुक रहेगा कि हम एक हरफ पढ़ें और 10 नेकियां हासिल करें? हाँ, रमजान के अंदर ये भी मल्टीप्लाई बाय मेनी टाइम्स हो जाएगा, लेकिन 1 का 10 ही तो सिर्फ नहीं ना। कुरान का फायदा तो 1 का लाख, 1 का करोड़, 1 का अरब और 1 का उससे भी ज्यादा है। और ये कब होगा? जब हम कुरान को जबान से भी अदा करेंगे, दिल में भी उसको रखेंगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हिदायत और रहनुमाई का वाहिद सोर्स वो कुरान और हदीस को ही बनाएंगे। इस्लाम जिस चीज को सही कहता है वो करेंगे, जिस चीज से मना करता है उससे रुकेंगे। कुरान मजीद वो अहम तरीन किताब है जिसके बारे में वाज़ेह तौर पर फरमाया गया कि ये उसी को सही फायदा देगा जो इसको समझकर और गौर व तदब्बुर के साथ इसको पढ़ेगा, इससे सीखेगा। इसको डीप डाउन जाके समझें। समझदार लोग, अक्लमंद लोग इसको समझते हैं और बहुत ज्यादा गौर व फिक्र और तदब्बुर के साथ इससे सीखते हैं। और ऐसी ऐसी बातें आप देखेंगे कुरान मजीद में आया, जिस तरह के अल्लाह ने तुम्हें सब्जे की तरह जमीन से उगाया और फिर उसी में ले जाएगा। 7 आसमानों की बात कर रहा है कुरान मजीद। पहाड़ जमीन में गाड़ी हुई मीखे हैं, सूरज अपने ठहरने के वक्त तक चलता रहेगा। ऐ जिन्नो इंस के ग्रो, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाओगे, जहां जाओगे अपने रब को पाओगे। और हमने नीचे के आसमान को सिंगार से आरास्ता किया, रात दिन बनाए, सूरज चांद सितारे अपने मदारों में गर्दिश कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें ये किस सेंचुरी के लोगों के लिए है जनाब। और एक इनकंपेरेबल टेक्स्ट है ये। एक ही सफे के अंदर आपको खुशखबरियां भी मिलेंगी, वार्निंग्स भी मिलेंगी, आपको किस्से भी मिलेंगे और हर किस्से के अंदर एक स्पेशल लेसन होगा आपके लिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था, उनकी लाठी थी, वो फन्ने जादूगरी पर फख्र करने वालों के लिए बड़ा चैलेंज था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था वो मेडिकल साइंस पर इतराने वाली कौम के लिए बड़ा चैलेंज था। और कुरान मजीद तो दुनिया के हर उलूम व फनून के हर एक्सपर्ट, हर माहिर के लिए अल्टीमेट चैलेंज है। लुबैद बिन रबिया, जिसकी नज़्में खाना काबा पर लटकाई जाती थी, वो कुरान मजीद पढ़ता है और इस्लाम कबूल कर लेता है, ऐलान करता है कि किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। अतबा बिन रबिया, जिसको हायर करता है अबू जहल और कहता है जाओ जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करो, माज़अल्लाह उनको नीचा दिखाओ। वो जाता है, नबी पाक वो आयत तलावत फरमाते हैं, फिर अगर वो मुंह फेरे तो तुम फरमा मैं तुम्हें डराता हूं उस कड़क से जो आद और समूद पर नाजिल हुई। कांपने लग जाता है, नबी पाक के दहने अक़दस पर हाथ रखकर कहता है वो कड़क मुझ पे नाजिल हो जाएगी। वलीद बिन मुगीरा, ये भी कादर कलामी में बड़ा मशहूर था जनाब। ये कहता है कि इस कलाम में अजीब मिठास है, ये साया किना है, ये मगलूब नहीं होता बल्कि गालिब ही करता है। अब मुझे बताएं वो क्या चीज थी जो लुबैद को, अतबा को, वलीद जैसे इन लोगों को जो अपने फन में एक्सपर्ट थे, इनको मगलूब कर रही है। ये लोग अरब के वो हैं जो फसाहत व बलागत में यगाना रोजगार थे। वहां पे शायर सिर्फ अदीब नहीं होता था बल्कि शायर जंगजू भी था, शायर डॉक्टर भी था, और जिस मर्जी दरवाजे से चाहते वो फसाहत व बलागत के वो दाखिल हो जाया करते थे। ये लोग किस बात की तारीफ कर रहे हैं? कुरान मजीद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ कहने वाले तो बड़े आए और अभी भी कुछ लोग इस तरह की हर्जा सराई करते हैं,
لیکن کوئی اس کتاب کی ایک لائن کا بھی مثل نہیں لا سکا، اور اگر وہ لا سکتے تو احد اور بدر میں تلواریں لے کے تھوڑی آتے۔ تو اللہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور نبی پاک کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل وہ قرآن مجید ہے۔ And there is a series of challenge، قرآن خود چیلنج کرتا ہے کہ جاؤ جا کے قرآن کا کوئی مثل لاؤ، جنوں انسانوں کو، اپنے حمایتیوں کو بلا لو، نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے 1 صورت لے آؤ۔ اب وہ فصیحانہ شعر گوئی، خطیبانہ بلاغت کا طوطی بول رہا تھا، ایک دم چپ ہو گئے سارے، اور پھر آخر میں چیلنج کو کلوز کیا کہہ کے کیا کہ قرآن جیسی کوئی بھی بات لے آؤ۔ آج تک یہ چیلنج موجود ہے۔ چلیں آپ کہہ سکتے جی زمانہ پہلا تھا، آج آ جائیں، آج دیکھ لیں آپ، آج تو بہت زیادہ عربی کا ٹرینڈ ہے، 1.2 ملین ورڈز کی ویکیبلری ہے اس زبان میں، اور بڑے بڑے عربی اخبارات کے ایڈیٹرز ہیں، آرٹیکل نویس ہیں، بہت کچھ کام ہو رہا ہے، آج کوئی آئے اور لا کے دکھائے۔ لیکن مزے کی بات تو یہ کہ جو عربی زبان میں جتنا زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، جتنا ماہر ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اس پہ اتنا زیادہ روب طاری ہو جاتا ہے۔ قرآن انجینئرنگ کی، میڈیکل کی، لا کی، لٹریچر کی کتاب نہیں ہے، اس میں سارا کچھ ہے فرمایا، اور ہم نے اس کتاب میں کوئی شے اٹھا کے نہیں رکھی، ہر خشک ہر تر کا بیان قرآن مجید میں، الحمد سے لے کے والناس تک ہر کلمے سے ایک نیا فن جنم لے رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو دنیا کا اصول ہے، دس از دا رول آف دا ورلڈ، کہ کتاب کا پتہ اس کے ایکسپرٹ کو ہی چلتا ہے نا۔ دیکھیں میڈیکل کی کتاب ہے، وہ جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ اپنے حساب سے، اور جو ابھی بھی تازہ ڈاکٹر بنا ہے وہ اپنے حساب سے سیکھے گا، اور ایک پرانا پروفیسر ہے جس کا 30 سال کا تجربہ ہے وہ اپنے حساب سے سیکھے گا۔ تو قرآن مجید بھی اسی طرح نوازتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے کہو تو میں سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 80 اونٹوں کو بھر دوں، اور اس کی سیکیورٹی دیکھے کتنی زیادہ ہے۔ دنیا کے اندر انجینئرنگ جو کر رہے ہیں وہ انجینئر کی کتاب پڑھتے ہیں، ڈاکٹر میڈیکل ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، لٹریچر والے اپنا لٹریچر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید تو سب پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر ایک خاص پورشن تو یاد کرنا ہے۔ اور جب تراویحیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں آگے امام صاحب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور پیچھے کئی لوگ ہیں جن کو قرآن زبانی آتا بھی ہے۔ اب کوئی بھی کسی کتاب میں کچھ تبدیلی کر دے، یعنی میں کسی انجینئرنگ کی کتاب میں تبدیلی کر دوں تو کون غلطی نکالے گا؟ اس کا ماہر ہی نکالے گا۔ سائنس تو ان دا کانسٹنٹ پروسیس آف پروگریس ہے، سائنس تو بدل رہی ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں جی میں نے تحقیق کی تھی اور پرانی کو رد کر کے اپنی تحقیق لکھ دی ہے، اب کون رد کرے گا؟ کوئی MIT کا، یونیورسٹی آف میساچیوسٹ کا کوئی بڑا مانا نامی گرامی پروفیسر ہے وہ رد کرے جناب، ورنہ میں تو نہیں مانتا۔ اس طرح میڈیکل سائنس میں رائلز کالج آف فزیشین کی کوئی ریسرچ باڈی بیٹھے اور ایگزیکٹو باڈی بیٹھ کے کہے کہ جی جو میں نے تبدیلی اور تحریف کی ہے وہ غلط ہے، تو میں مانوں گا، ورنہ میں نے تو ٹھیک کی ہے۔ اب قرآن مجید میں اگر کوئی بے باکی کرتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، تو کسی بڑے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 7 سال کا بچہ جو قرآن کا حافظ ہے، جو سامنے کھیل رہا ہے، وہ سامنے آ کر کہے گا بھائی تو غلط کہہ رہا ہے، قرآن تو وہ ہے جو میرے سینے میں ہے۔ مجھے بتائیے قرآن کی حفاظت کا کیسا ڈیوائن میکنزم ہے۔ تو جناب قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کے کچھ آداب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں ادب و آداب کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے۔ نمبر 1، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب ہو کر، عجز و عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھے۔ نمبر 2، آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے، تلاوت قرآن میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ نمبر 3، دوران تلاوت رونا بھی چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بنا لے۔ نمبر 4، ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ نمبر 5، اگر قرات سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے۔ جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھے۔ قرآن مجید کے کچھ باطنی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ پاک کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے اثر نو توجہ سے پڑھے۔ ہر حکم کے معنی پر غور کرے گا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے بھی پڑھے، پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے، اس طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے گویا یہ قرآن اللہ پاک کی بارگاہ سے سن رہا ہے، اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ آداب کا خیال رکھیے، خوب قرآن پڑھیے۔